और सफल आयोजन संपन्न हो चुका है। G20 के मंच से पाकिस्तान और चीन की यारी पर मोदी की कूटनीतिक मार जबरदस्त तरीके से पड़ी है। इंडिया बोल रहा है मैं आज इसी बड़ी खबर की सबसे पहले चर्चा करते हैं, कैसे मोदी ने एक साथ एक ही मंच से दोनों यारों के घमंड को चकनाचूर करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। दुनिया के जो बड़े नेता दिल्ली में G20 समिट में शरीक हुए, मोदी की कूटनीति का प्रभाव उन पर तो दिखा ही, बल्कि जो यहां मौजूद नहीं थे उन पर भी मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने अपना असर दिखा दिया। फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में मौजूद नेता मोदी के मुरीद हो गए, उधर चीन और पाकिस्तान को मोदी के फैसलों से लग गया है बहुत गहरा झटका। आइए अब पीएम के उन फैसलों की बात करते हैं जो चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सबसे पहला और सबसे बड़ा, भारत और अमेरिका ने मिलकर मिडिल ईस्ट में नेटवर्क बनाने का फैसला किया है। G20 समिट के दौरान मिडिल ईस्ट में रेल नेटवर्क बनाने का ऐलान किया गया। यह बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसे चीन और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ अरब देशों में भी चौधरी बन रहे चीन को करारा झटका लगा। और तीसरा, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर मोदी ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। यह फैसला इतना बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए जिसका अंदाजा कर पाना भी बहुत मुश्किल है। डिटेल में आपको बताते हैं। खाड़ी देशों में तैयार होने वाले रेल नेटवर्क का पूरा प्लान और रूट मैप तैयार कर लिया गया है, जो मोदी की कूटनीतिक जीत का एक बहुत बड़ा नतीजा भी है। जानकारी के मुताबिक भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई के बीच समझौता हुआ है और आपको बता दें कि इसमें मिडिल ईस्ट के देशों में एक बड़ा रेल नेटवर्क तैयार करने के लिए करार किया गया है। रेल नेटवर्क को मिडिल ईस्ट में मौजूद बड़े बड़े बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इसे समुद्री रूट से भारत से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे भारत में बना सामान मिडिल ईस्ट के देशों तक और मिडिल ईस्ट से जो सामान निर्यात करना होगा वो तेजी से भारत तक पहुंचेगा। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डील से भारत और अरब देशों के बीच कारोबार में तेजी आएगी। भारत को यूरोप तक अपना माल की ढुलाई करने में वक्त और पैसे दोनों बचेंगे। भारतीय जहाजों को अभी पाकिस्तान और ईरान पर निर्भर होना पड़ता है और इसके लिए पाकिस्तान के रूट पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ईरान के रूट पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक है। अब चीन के लिए कैसे बड़ी चुनौती है बताते हैं आपको, और बताते हैं कि किस तरह से चीन इस फैसले से सख्ते में है, क्योंकि चीन के प्रोडक्शन को, चीन के व्यापार को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो दरअसल भारत लंबे वक्त से सड़क के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सीधा रास्ता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रास्ता नहीं दिया और इसी का तोड़ अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने निकाल लिया है, जिससे भारत खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप तक कम वक्त में पहुंच जाएगा। इसके निर्माण के काम में भारत भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। भारत की कंपनियों को खाड़ी देशों में रेल दौड़ाने का मौका भी मिलने वाला है, क्योंकि भारत के पास रेलवे का बहुत बड़ा अनुभव है। आइए समझते हैं इसका पूरा रूट मैप क्या है और क्यों इसे चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। दरअसल अभी तक भारत के किसी भी शहर से, मान लीजिए कि मुंबई से कंटेनर से भरा कोई शिप निकलता है तो वो अदन की खाड़ी से गुजरते हुए बेहद सकरे सुएज नहर से निकलता है और फिर भूमध्य सागर में जाता है। इसके बाद उसे यूरोप तक पहुंचाया जा सकता है। ये पूरा रूट मैप आप देख रहे हैं, ये सुएज कनाल है जिसके जरिए होकर यहां से ये निकलता है और अदन की खाड़ी से मुंबई से होता हुआ और उसके बाद वो भूमध्य सागर होता हुआ ऊपर आप देखते हैं वो यूरोप के कंट्रीज तक पहुंचता है। लेकिन इसके लिए अब अलग चैनल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। खाड़ी देशों में जिस रेल नेटवर्क बनाने की बात चल रही है उससे इजराइल तक इसे जोड़ा जाएगा। दूसरा मैप देखिए, आपके सामने लेकर आते हैं। अभी हमने आपको पहला दिखाया। इसका मतलब है कि रेल नेटवर्क बनाने के बाद अगर मुंबई से कोई शिप अरब सागर में निकलता है तो उसे अदन की खाड़ी में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। वो सीधे यूएई के शहर दुबई के बंदरगाह तक पहुंचेगा और वहां से कंटेनर रेल रूट के जरिए तेज रफ्तार में इजराइल के हाइफा बंदरगाह पहुंच जाएगा। ये रूट आप देखिए, पहले जो था यहां मुंबई से होके, अदन की खाड़ी से होके, सुएज कनाल से होके, मैं इस तरफ आकर आपको बताता हूं। ये देखिए, यहां से मुंबई से ये रूट इधर से निकला, अदन की खाड़ी से जो मौजूदा रूट है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इजराइल होता हुआ भूमध्य सागर और फिर यूरोप गया। लेकिन अगर इसी रूट में आप इस तरफ ना जाकर मुंबई से निकलकर दुबई के पोर्ट तक पहुंचे, फिर दुबई में रेल नेटवर्क के जरिए इजराइल तक पहुंचे और इजराइल के हाइफा से सीधे यूरोप के लिए जो प्रोडक्ट है भारत का वो निकल जाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी भारत के लिए और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत के प्रोडक्शन के लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसमें वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। इन दोनों रूट्स को अगर आपके सामने रखें तो साफ जाहिर है कि वो रूट ज्यादा इजी भी होगा। इससे ईरान और आपको बता दें कि जो कनाल, सुएज कनाल है, सुएज नहर है, इसमें कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कई महीनों तक शिप फंसे रह जाते हैं।
इससे बहुत ज्यादा माल का नुकसान होता है, प्रोडक्ट का नुकसान होता है और कई बार जो प्रोडक्ट हैं वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। इससे भी आज़ादी मिलेगी और इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इसके बन जाने से क्या क्या फायदे होंगे ये भी हम आपको समझाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को ही होने वाला है। भारत की मदद से मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में रेलवे का बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब वहां भारत और यूरोप की तरह रेलवे का जाल अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से माल ढुलाई सड़क या समुद्री रूट से किया जाता है, जिसमें काफी वक्त लगता है। लेकिन जब नया ट्रेड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो अरब वर्ल्ड में एक कोने से दूसरे कोने तक माल ढुलाई का काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप तीनों ही क्षेत्रों को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भारत और मिडिल ईस्ट और ज्यादा करीब आ जाएंगे और कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस नए प्लान का मकसद साफ है, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के रेल नेटवर्क और पोर्ट नेटवर्क को एक साथ लाने का, एक साथ कनेक्ट करने का। इस नए कॉरिडोर के बन जाने के बाद से यही कहा जाएगा कि भारत ने तो नया रास्ता खोज लिया, लेकिन इससे चीन और पाकिस्तान को घाटा ही घाटा होगा। अब कैसे घाटा होगा यह भी आपको बहुत जल्दी समझाते हैं। दरअसल चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के जरिए यूरोप से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक अपने प्रभाव और कर्ज के जाल को फैला चुका है, क्योंकि वन बेल्ट वन रूट कारोबार और तरक्की का नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये कर्ज का और महंगाई का एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें जो भी देश फंसा है वो इसके लिए जी का जंजाल बन चुका है, लेकिन और उसे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। पर अब बहुत हो चुका है। चीन की ये चाल दुनिया समझ चुकी है और इसलिए अब एक देश एक रोड यानी कि वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट से कन्नी काटने लगे हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को कर्ज के जाल में फंसाना आसान होता है, लेकिन चीन अब खुद ही बीआरआई की वजह से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठा रहा है और इसकी वजह से चीन के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ भी पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही इटली के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया था, जहां दो टूक कह दिया था कि चीन के प्रोजेक्ट में शामिल होने से कोई भला नहीं हो रहा है और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के संकेत भी दे दिए थे। इसलिए दिल्ली में कल चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को इटली की पीएम को समझाने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। इटली के झटके से चीन उबरने की कोशिश में था कि भारत ने G20 में मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर ऐलान कर चीन की परेशानी और बढ़ा दी है। इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और अमेरिका सारे पावरफुल मुल्क शामिल हैं। ये जानना भी जरूरी है कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती कराकर चीन ने मिडिल ईस्ट में खूब वाहवाही भी बटोरी थी, हीरो बन रहा था, जो अमेरिका को भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। लिहाजा बाइडेन भी चीन को सबक सिखाना चाहते थे और जल्द से जल्द अमेरिका भी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है, ताकि चीन का खाड़ी देशों में बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके, इस पर जल्द से जल्द ब्रेक लगाया जा सके। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि ग्लोबल लीडर पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया है जिससे चीन को अब एक नहीं, दुनिया के 3 क्षेत्रों में काफी ज्यादा घाटा होने वाला है, चोट लगने वाला है। पहला यूरोप में, दूसरा मध्य पूर्व में और तीसरा अफ्रीकी महाद्वीप में। तीनों नक्शे पर आपको दिखाते हैं कहां कहां चीन को लॉस होने वाला है। ये देखिए तस्वीर, ये यूरोप की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूरोप तक जो प्रोडक्शन चीन की तरफ से जाता था उस पर नकेल लगी, क्योंकि अब ये प्रोडक्शन भारत की ओर से जाएगा और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। अब दूसरा लेकर आइए, दूसरा है मध्य पूर्व एशिया और तीसरा है अफ्रीकी महाद्वीप। यहां पर भी आप देखिए कि ये अफ्रीकी महाद्वीप, यहां पर भी इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट होगी। और आपको बता दें कि अभी भी अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो इससे साफ जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं और चीन को और पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होने वाला है। और यह भारत को मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ भी आप कह सकते हैं, जब यह सवाल पूछा जाता है कि G20 समिट से आखिर भारत को क्या मिला। तो भारत के दुश्मन कमजोर हुए, भारत में आर्थिक निवेश आसान हुआ, भारत के इस रेल रूट से भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होगा, व्यापार करना आसान होगा, जिससे भारत में व्यापार बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे, हमारे युवाओं के पास रोजगार आएगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के नुकसान की। पाकिस्तान को हमेशा इस बात पर घमंड रहा है कि बिना उसकी धरती के इस्तेमाल कर भारत अफगानिस्तान और पश्चिमी देशों तक नहीं पहुंच सकता है। पाकिस्तान मानता रहा है कि भारत के खिलाफ उसके पास ये एक वीटो पावर है। 90 के दशक से ही भारत ने कई तरह के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उसका मकसद साफ था, किसी तरह हिंदुस्तान को रोकना। लेकिन किसी के रोके भारत नहीं रुकता है, सब भारत तय करता है।
बदनीयती रखने वाले पाकिस्तान ने अपना ही बड़ा नुकसान करवा लिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान रास्ता देता तो उसे उसके बदले पैसे मिल सकते थे और पाकिस्तान में खुशहाली आती पैसे के जरिए। पाकिस्तान चाहता तो आराम से रास्ता देकर हर साल 10 करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमा सकता था। पहले पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटी और अब भारत के नए ऐलान से पाकिस्तान का भ्रम चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। सब चीन की चाल है, जिसमें जेदी याद पाकिस्तान कंगाल हो गया है और अब पाकिस्तान में चीत्कार मचा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा, क्या लिखा? नवाज शरीफ ने 2 बार बॉर्डर खोलने की कोशिश की, 1999 और 2015 में, लेकिन एक बार करगिल का युद्ध और दूसरी बार इमरान की राजनीति ने सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया और आज भारत पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये ट्वीट दिखाइए कि किस तरह से भारत की तारीफ करता है पाकिस्तानी पत्रकार। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उमर अजहर की, जो लिख रहे हैं कि 2 बार बॉर्डर खोलने की कोशिश हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। मोदी का ये जो गदर है वो किस तरह से भारी पड़ रहा है पाकिस्तान पे, ये आप देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी डाला हुआ है। दरअसल G20 में भारत की धमक की चर्चा पाकिस्तान की गली गली में हो रही है। उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब तक खूब बातें जोरों पर हैं। किस तरह से पाकिस्तान के लोग G20 की चर्चा कर रहे हैं, जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। अगर बात करें यूएस की, तो बकायदा तौर पे यूएस ऑफिशियल की तरफ से उर्दू में ये स्टेटमेंट, हिंदी में ये स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें यूएस का वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल है। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, काम कर रहे हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं। अब इंडिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, इस तरह वो इनको आपस में एग्री भी तो करवा सकते थे ना, कि मेन जो रास्ता आ रहा है पाकिस्तान का, हम उधर से लेकर जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में अगर वोट कास्टिंग हो ना किसी भी मुल्क के साथ, खुदा की कसम हम दूसरे मुल्क को ना वोट कास्ट कर देंगे। तो देखा किस तरह से पाकिस्तान के लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। आज बड़े से